हाय हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत ही शानदार बिजनेस किया। और ऐसे में मुझे लगता है कि हमें कुछ चीजें और नई सीखनी चाहिए, कुछ चीजें और नई ऐसी अपनानी चाहिए जिससे हम ये जान पाए कि ये बिजनेस ग्रो कैसे करें, जिससे हम ये समझ पाए कि इस बिजनेस में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या, किसी भी बिजनेस में, क्योंकि सबसे पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, सेल का बिजनेस है, राइट। जब ये बिजनेस सेल का है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपको अपना एक सेल टारगेट बनाना पड़ेगा। फिक्स द टारगेट एंड हिट द टारगेट। जब तक हम टारगेट बनाते नहीं है, जब तक हम उस टारगेट को हिट नहीं करते हैं, तब तक हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो हम रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे मैं अपने टारगेट्स बनाऊं और कैसे उन्हें हिट करूं, इसके ऊपर बात करते हैं। हर एक आदमी अलग अलग अपना टारगेट बनाता है। कोई टारगेट बनाता है 500 रुपया महीना कमाने का, कोई 1000 रुपया महीना कमाने का, कोई 10,000 रुपये महीना चाहिए, किसी को 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, कोई कुछ भी कमाना चाह सकता है। यानी कि हर किसी की अपनी अपनी जरूरतें हो सकती हैं, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, हर किसी का अपना अपना टारगेट हो सकता है। हर आदमी का अपना एक टारगेट है, 10,000 कमाना महीने का जिससे मेरा घर चले, बच्चों की फीस जाए, या 20,000 कमाना, या 25,000 कमाना, या 50,000 कमाना, या लाख कमाना, या 2 लाख कमाना। किसी का कोई भी टारगेट हो सकता है। तो ऐसे में टारगेट को समझते हैं। पहले टारगेट हमेशा दो तरह का होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ टारगेट, दो तरह के टारगेट होते हैं, एक एक्चुअल टारगेट और एक वर्चुअल टारगेट। एक्चुअल टारगेट क्या है, एक्चुअल टारगेट और क्या है वर्चुअल टारगेट, ये समझ में जिसको आ गया ना, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। एक्चुअल और वर्चुअल टारगेट में से अब जो समझने वाली बात है वो आती है अगली स्लाइड में। एक्चुअल टारगेट मान लीजिए आपका है कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, या 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, या 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं। जो आप कमाना चाहते हैं वो आपकी नजर में आपका एक्चुअल टारगेट है कि ये मुझे कमाना, राइट। और वर्चुअल टारगेट क्या है, उसको कमाने के लिए मुझे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, कितनी सेल करनी पड़ेगी, मुझे और मेरी टीम को मिलकर कितनी सेल करनी पड़ेगी, उस सेल की रेशियो क्या होगी, कितनी सेल में मुझे इनकम आ सकती है। यानी कि पहली चीज तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि कुछ भी होगा, आपको कुछ भी होगा वो सेल से होगा। इस पे भी आगे बात करेंगे। यानी कि एक्चुअल आपका जो टारगेट है दैट इज योर इनकम, कि आप महीने का 10,000 कमाना चाहते हैं, 5,000 कमाना चाहते हैं, 2,000 या 5 लाख या 10 लाख। और वर्चुअल टारगेट क्या है कि आपको इतनी सेल करनी पड़ेगी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी इनकम आपको बगैर सेल के लिए, बगैर सेल किए डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाली नहीं है। अब जब बगैर सेल किए इनकम मिलने वाली ही नहीं है, तो वो जो आपका एक्चुअल टारगेट है वो अचीव होने वाला नहीं है जब तक आपका वर्चुअल टारगेट अचीव नहीं हो जाए। वर्चुअल टारगेट कैसे, तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अपनी इनकम को लेना चाहता हूं, मैं मेरे इनकम के टारगेट को अचीव करना चाहता हूं, तो मुझे मेरे वर्चुअल टारगेट को एक्चुअल टारगेट मान के चलना पड़ेगा। यानी कि मुझे जो सेल करनी है, अब मेरा टारगेट ये है। अब मैं भूल जाता हूं मुझे क्या कमाना है, मैं भूल जाता हूं मुझे क्या इनकम लेनी है, मैं भूल जाता हूं मेरा महीने का खर्चा कितना निकालना है, मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या चाहिए। और अब उसके बदले में जो मुझे काम करना है उसे मैं टारगेट मानता हूं, और उस टारगेट को अपने दिमाग में सेट कर लेता हूं कि ये मेरा एक्चुअल टारगेट है, अगर इतनी सेल हुई तो ये इनकम हो जाए। कैलकुलेशन आनी चाहिए, बिजनेस प्लान समझ में आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए, किस सेल पे क्या पे आउट निकलेगा इसकी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे कितनी सेल देनी है और किस रेशियो में देनी है और किस तरीके से देनी है, राइट। अगर मैं मेरी सेल का टारगेट पूरा कर दूंगा तो मेरी इनकम का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर मेरी सेल का टारगेट पूरा नहीं होगा तो इनकम का टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो कमाना चाहते हो वो आपका एक्चुअल टारगेट है, पर आपको एक्चुअल टारगेट मानना पड़ेगा कि उसके बदले में जो काम आपको करना पड़ेगा, आपको जितनी सेल करनी पड़ेगी, वो सेल आपको टारगेट के तौर पे लेनी पड़ेगी। उस सेल को जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो इनकम आने वाली नहीं है। अब मैं अगली लाइन जो बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, आइदर योर गोल इज स्मॉल और बिग। आपका टारगेट छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर वट एवर यू वॉन्ट टू अर्न, आप जो भी कमाना चाहते हैं, आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, उसको करने के लिए देयर इज ओनली वन व्हीकल टू रीच द गोल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपका जो भी टारगेट है, छोटी इनकम है, बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत छोटी इनकम है, बहुत नॉमिनल इनकम है, पहली इनकम है, वट एवर इट इज, वो लेने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, एक ही व्हीकल है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, एंड दैट इज सेल। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज तो तय हो गई कि आप चाहे 10 किलोमीटर जाना चाहते हो, 20 किलोमीटर जाना चाहते हो, 50 किलोमीटर जाना चाहते हो, 100 किलोमीटर जाना चाहते हो, आपको एक व्हीकल लेना पड़ेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन में बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही व्हीकल है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही व्हीकल है, एंड दैट इज सेल। कोई अल्टरनेट व्हीकल इसके अंदर नहीं है, कोई दूसरे व्हीकल से आप ट्रेवल नहीं कर सकते। एक ही व्हीकल है जो आपका टारगेट पूरा करता है, एक ही व्हीकल है जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाता है, दैट इज सेल। इसके अलावा कोई दूसरा व्हीकल काम आने वाला नहीं है। तो जब सेल ही काम आने वाली है और सेल से ही पहुंचने वाला है, तो अब हम समझते हैं कि इस व्हीकल की स्पीड क्या क्या है, इस व्हीकल के फीचर्स क्या क्या है। नाउ आप देखेंगे सबसे पहले एक्सीडेंट स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 60 की स्पीड, 100 की स्पीड। ये स्पीड आती कहां से? ये स्पीड आती है, मैं सबसे पहली चीज मैंने बोला जी एक्सीडेंट स्पीड, जिसपे एक्सीडेंट हो जाता है। बिजनेस बहुत दिखेगा पर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक दिन जीरो हो जाएगा, एक दिन डैमेज हो जाएगा, आपके पास आपका बिजनेस नहीं रहेगा। दैट इज बल्क सेल। अगर कोई कंपनी, कोई लीडर बल्क सेल कर रहा है तो ये एक्सीडेंटल स्पीड है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर बिजनेस रिपीट नहीं आ सकता तो एक दिन खत्म हो जाएगा। रैंक सेल, अगर कोई आदमी रैंक से सेल करना चाह रहा है तो ये भी बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि रैंक अचीव करने के बाद सेल कैसे करोगे? उसको मेंटेन करा के, और जब वो थक जाएगा उसे पता चल जाएगा रैंक अचीव होने से भी कुछ नहीं बदलता, रैंक मेंटेन होने से भी कुछ नहीं बदलता, सेल ही सब कुछ बदलती है। और जब आपके पास सिर्फ सेल नए बंदे से आएगी और आपकी सेल रिपीट नहीं आएगी तो ये एक्सीडेंटल स्पीड है। मैं फिर बोल रहा हूं, ड्रीम सेलिंग, ड्रीम सेलिंग पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक्सीडेंटल स्पीड मानी जाती है। ड्रीम सेलिंग में मैं कह सकता हूं शो बिजनेस, कार दिखा के, अचीवमेंट दिखा के, किसी का चेक दिखा के, लाइफस्टाइल दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के, यानी कि अट्रैक्शन पे जो सेल है वो सेल भी रिपीट नहीं आती है। जिस प्रोडक्ट को आप एक बार बेच पाए सपना दिखा के, अपॉर्चुनिटी दिखा के, जो सेल रिपीट सेल नहीं आए वो सेल एक्सीडेंटल सेल होती है। और ऐसी सेल आज नहीं तो कल खत्म हो जाती है। यानी कि सबसे पहले मैं सेल के व्हीकल की स्पीड पे बात कर रहा हूं, एक्सीडेंटल स्पीड की बात कर रहा हूं, जहां सब लोग ये कहते हैं जी मैंने तो इतने दिन में ये कर दिया, मैं पूरी इंडस्ट्री में सालों से देखता आया हूं, और उसके बाद हवा खत्म, उसके बाद सेल खत्म, उसके बाद बिजनेस खत्म। बल्क सेल, रैंक सेल, ड्रीम सेल, दिखावे में बनी हुई सेल, किसी की कार दिखा के सेल, किसी का घर दिखा के सेल, किसी का चेक दिखा के सेल, किसी का लाइफस्टाइल दिखा के सेल, किसी को तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी बता के सेल। ये सेल एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, ये सेल होती है एक्सीडेंटल सेल्स। अब आप इसे जितना समझ लेंगे उतना आसान होगा। फिर आती है 20 की स्पीड की सेल, सालों से लगे रहते हैं, सालों से लगे रहते हैं, सालों से लगे रहते हैं, सेल में स्पीड ही नहीं आती है। वही जो आज से 10 साल पहले था वही इनकम आज है, वो जो 10 साल पहले थे वही सेल आज है, वो जो 10 साल पहले स्ट्रगल था वही आज है, वो जो 5 साल पहले स्ट्रगल था वही आज है। ये 20 की स्पीड कहां होती है? जहां आपके प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, नो नीड एंड हाई प्राइस, प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है और कीमत भी बहुत ज्यादा है। जब प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है और कीमत ज्यादा है तो बिक ही नहीं सकता, तो स्पीड कहां से आएगी? अपॉर्चुनिटी के नाम पे बल्क सेल, एक्सीडेंटल स्पीड डाल के ही बिजनेस किया जा सकता है। ऐसे अगर आपके प्रोडक्ट जो उनकी नीड नहीं है और हाई प्राइस है तो ऐसे में ये एक्सीडेंटल स्पीड वाला ही काम है। 20 की स्पीड, आपको मंजिल पे पहुंचने में सालों लग जाएंगे, आपको अचीवर बनने में सालों लग जाएंगे। दूसरी जो चीज मैं कहता हूं 30 की स्पीड, 30 की स्पीड लो नीड, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी थोड़ी बहुत जरूरत है पर हाई प्राइस है, आदमी क्या बोलेगा इतनी जरूरत तो है नहीं यार, महंगा क्यों खरीदूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता है। 60 की स्पीड, 60 की स्पीड कहां आएगी? जहां नीडेड प्रोडक्ट्स है, जहां रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की जरूरत है लेकिन हाई प्राइस है। अब आदमी क्या सोचता है एक समय पे कि यार जरूरत है और लेकिन कीमत ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, इस बार खरीद लेता हूं, अगली बार देखूंगा किससे लेना है, अभी इसकी जरूरत है तो ले लेता हूं।
नीड बहुत है, जरूरत का प्रोडक्ट है, महंगा है, तो कभी कभी कस्टमर कंप्रोमाइज कर लेता है और महंगा भी खरीद लेता है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड आ जाती है। लेकिन 100 की स्पीड, जिसे हम अल्टीमेट स्पीड कहते हैं, 100 की स्पीड कहां आएगी? 100 की स्पीड वहां आएगी जहां प्रोडक्ट बहुत जरूरत का होगा, जहां प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, आपका डिश बार, आपका डिटर्जेंट पाउडर, आपका न्यूट्रास्यूटिकल, आपका इम्यूनिटी बूस्टर, आपका शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश, ये हाई नीड प्रोडक्ट्स हैं और अफोर्डेबल प्राइस होगा तो कस्टमर क्या बोलेगा, यार लेना तो है, यहीं से ले लेता हूं। स्पीड कहां से आएगी? रिपीट सेल जब तक नहीं आएगी तब तक स्पीड नहीं आएगी, और रिपीट सेल सिर्फ वहीं आती है जहां हाई नीड के प्रोडक्ट हो और अफोर्डेबल प्राइस हो। ये हो गया जी विकल्प, यानी कि व्हीकल एक्सीडेंट भी करा सकता है, व्हीकल 20 की स्पीड पे भी चला सकता है, व्हीकल 30 की स्पीड पे भी चल सकता है, 60 की स्पीड पे भी चल सकता है, 100 की स्पीड पे भी चल सकता है। एक्सीडेंटल व्हीकल जो ड्रीम सेल करेगा, रैंक सेल करेगा, ड्रीम सेल करेगा, ये एक्सीडेंट वाला काम है, आज नहीं तो कल उसकी सेल खत्म हो जाएगी। कम स्पीड वहां आएगी जहां प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है और कीमत भी ज्यादा है, थोड़ी सी और अच्छी स्पीड आ जाएगी 30 की स्पीड में, वहां पहुंचेंगे जहां जरूरत कम है लेकिन कीमत ज्यादा है। ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है। आप 20 की स्पीड पे जा सकते हो, आप 30 की स्पीड पे जा सकते हो, 60 की स्पीड पे जा सकते हो, पर अच्छी स्पीड कहां आएगी? जहां बार बार ग्राहक आएगा, जहां अफोर्डेबल प्राइस होगा, हाई नीड प्रोडक्ट होगा, चाहे आपका टूथपेस्ट है, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, स्पाइसेस है, डिशवॉश है, आपका डिटर्जेंट पाउडर है, आपका न्यूट्रा की आज हाई डिमांड है क्योंकि आयुर्वेदा की हाई डिमांड है, पर्सनल केयर की हाई डिमांड है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड है। जब आपके पास ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हाई डिमांडिंग होंगे, हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल प्राइस होगा कि ग्राहक उसे बार बार खरीद सके, उसकी क्वालिटी उसे पसंद आए और वो अगली बार खरीदते हुए सोचे नहीं, तब आपकी स्पीड आएगी, तब आप समय पे पहुंचोगे, तब आपको 10 साल, 15 साल, 8 साल, 20 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन बिल्ड ए सेल। और आपका कोई भी टारगेट हो, वो टारगेट तब तक अचीव नहीं होता है जब तक सेल नहीं हो। तो सेल इज द अल्टीमेट थिंग। अब हम बात कर रहे हैं व्हीकल के बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ड्राइवर। व्हीकल तो बहुत अच्छा है, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, बिजनेस को लेके एजुकेशन है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बिल्ड किया कि नहीं किया, टूल्स पे उसने काम किया कि नहीं किया, इंटेंशन उसकी कैसी है, सिर्फ सेल 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 वाला तो नहीं है, सिर्फ लोगों के बारे में सोचने वाला तो नहीं है, सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचने वाला तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ह्यूमन बिजनेस भी इसे मैं कह सकता हूँ, ये लोगों का व्यापार है, लोगों तक पहुंचने का व्यापार है, भावनाओं का व्यापार है, इमोशंस का व्यापार है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ देने का व्यापार है, एक दूसरे की मदद करने का व्यापार है, एक दूसरे को सिखाने का व्यापार है। तो ऐसे में इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, इंफ्रा क्या है,
इंफ्रा पे कितना आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन ही बताएगी कि आप इंफ्रा पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, उनका प्राइस क्या है, ये इंटेंशन तय करता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है आप मार्केट का क्वालिटी का प्रोडक्ट ला सके, मार्केट से बढ़िया क्वालिटी मार्केट प्राइस पे ला सके, उसकी पैकिंग अच्छी करा सके, उसको राइट प्लेस कर सके, वेयर हाउसेस खोल सके, उनको ऑपरेट कर सके, सर्विसेज दे सके, ब्रांडिंग कर सके, मार्केटिंग में लोगों के साथ खड़े हो सके। वो एक्सपीरियंस, वो एजुकेशन, वो टूल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंटेंशन मायने रखती है आपका ड्राइवर कैसा है। क्योंकि व्हीकल अगर अच्छा भी है और इंटेंशन अच्छी नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाती है। दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल भी और अब इंटेंशन का कहां से पता चलेगा, जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जहां आईडी बदल जाती है, जहां लोगों को अनफेवरेबल सपोर्ट मिल जाती है, जहां किसी के साथ, जहां एक के साथ अलग नियम, दूसरे के साथ अलग नियम, एक के साथ पक्षपात, दूसरे के साथ ईमानदारी, जहां पे आप इक्वल टू ऑल नहीं हो, जहां आप सबके लिए एक जैसे नहीं हो, जहां आप सबके प्रति सेम जिम्मेदार नहीं हो, जहां आप सबके प्रति ईमानदार नहीं हो, वहां पे इंटेंशन पे सवाल उठ जाते हैं। जहां पे टीम पहले बनती है और अपलाइन बाद में आता है, वहां पे भी ड्राइवर की गड़बड़ है। वहां जिस कंपनी में ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये लीडर नहीं कर सकता है, ये लीडर कम कर सकता है, लीडर 2%, 5%, 10% कर सकता है, पर ज्यादातर ये प्रैक्टिस कहां होगी, कंपनी के द्वारा। तो ड्राइवर का एथिकल होना बहुत जरूरी है, लोगों के बारे में सोचने होना वाला बहुत जरूरी है। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं कि व्हाई देयर वाज ए स्लो ग्रोथ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 25 साल से इंडस्ट्री चल रही है, हमने बात की व्हीकल सेल है। जब व्हीकल ही स्लो होगा तो ग्रोथ कहां से आएगी, जब ड्राइवर ही सही नहीं होगा तो ग्रोथ कहां से आएगी, क्योंकि सही कीमत पे सही प्रोडक्ट लेके आना ये तो ड्राइवर का काम है, सही समय पे गाड़ी चलाना, गाड़ी को सही मंजिल पे लेके जाना ये तो ड्राइवर का काम है। जहां ड्राइवर सही नहीं होगा, जहां व्हीकल सही नहीं होगा, वहां ग्रोथ कैसे आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं चैलेंजेस की, इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या रहे, क्यों 25 साल के बाद भी ये इंडस्ट्री उतना बिजनेस भी करने में सक्षम नहीं है जितना पतंजलि ग्रुप कर लेता है। 2006 में आके इंडस्ट्री 95 से चल रही है, एक अकेली कंपनी पूरी इंडस्ट्री से बड़ी हो जाती है। तो ये सवाल मैं हमेशा उठाता हूं, क्यों, व्हाई देयर वाज ए स्लो ग्रोथ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ग्रो तो कर रही है पर बहुत स्लोली कर रही है, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, इसमें कभी स्पीड आई नहीं, इसमें वो मोमेंटम आया ही नहीं, इसमें वो चीजें आई ही नहीं जो आनी चाहिए थी। सबसे पहला रीजन क्या है, सेल। सेल तो प्रोडक्ट ही होना है ना, ओवर प्राइस प्रोडक्ट था। जब तक ओवर प्राइस प्रोडक्ट है कस्टमर बार बार नहीं आएगा, 100 की स्पीड पे सेल नहीं होगी, 100 की स्पीड पे सेल नहीं आएगी तो ग्रोथ भी नहीं आने वाली है। ओवर प्राइस प्रोडक्ट जब भी होगा तो ग्रोथ नहीं आएगी, व्हीकल में स्पीड नहीं आएगी। लो एक्सेप्टेंस, हाई प्राइस लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो लो एक्सेप्टेंस रहा, प्राइस की क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं थी, प्राइस बहुत महंगा था। अमूमन बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी आई जिनके ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी कोई डिमांड ही नहीं थी। हाई प्राइस, लो डिमांड, लो एक्सेप्टेंस, ग्रोथ कहां से लेके आओगे, हाई ग्रोथ कैसे आ जाएगी। डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना ही अपने आप में महाभारत था। उसको कैसे समझोगे, कहां से मेंटेन होगा, कैसे रैंक आएगा, नीचे वाला इस पे आ गया तो ऊपर वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसने मेंटेन कर लिया तो मुझे आएगा नहीं आएगा, मुझे पर्सनल इतना करना पड़ेगा, फर्स्ट परचेज ये होगी, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन। तो जब आपके बिजनेस मॉडल को ही समझना मुश्किल हो जाएगा तो बिजनेस मॉडल पे चल के बिजनेस करना, सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाई फेलियर रेशियो, क्योंकि आपका ओवर प्राइस है, लो एक्सेप्टेंस है, डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो फेलियर रेशियो भी बढ़ेगी। मैक्सिमम लोगों को आप कहते हुए सुनोगे यार मैं तो इस बिजनेस में आ जाऊं पर मेरे से खरीदेगा कौन, ये क्वेश्चन जो हमेशा आया है मार्केट में, मैं तो कर लूंगा मेरी टीम में कैसे करेंगे लोग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर आर सम चैलेंजेस जो उस आदमी को दिखाई दे रहे हैं, जो वो फेस कर चुका है। और वो चैलेंजेस क्या है, ओवर प्राइस, लो एक्सेप्टेंस, डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसे मालूम है। इसके कारण वो आदमी बोलता है नहीं यार ये अपने बस की चीज नहीं है, मैं सेल नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस मॉडल में फिट नहीं हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में फिट नहीं हूं। क्योंकि और प्राइस होना, लोगों के द्वारा लो एक्सेप्टेंस होना, लोग इस बिजनेस, लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि हाई प्राइस लो नीड का अगर प्रोडक्ट आप बेचोगे जिसकी रिक्वायरमेंट भी कम है और कीमत भी ज्यादा है
तो उसकी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। फिर ऊपर से डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने बिल्ड कर भी लिया तो मेरे साथ वाला भी उसी रैंक पे आ गया, ये हो गया वो हो गया, साइड मेंटेन नहीं हो पाया, पर्सनल परचेज नहीं हो पाया, तो मेरी इनकम कैसे आएगी? वो 25 झंझट, और यहाँ पे फिर फेलियर रेशियो बढ़ जाता है। ओवर प्रॉमिस, जब आप किसी को, इस बिजनेस को मैं देख रहा हूं 25 सालों से, बिजनेस में आते ही ओवर प्रॉमिस हो जाते हो, तुम ये कमा सकते हो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारा घर बदल जाएगा, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। व्हाट इज दिस? ये हाई प्रोमिसेस है। ये हाई प्रोमिसेस भी स्लो ग्रोथ का कारण बनते हैं, क्योंकि हाई प्रॉमिस जितना करोगे और सामने वाला, यहां पे क्या है? ओवर प्रॉमिस है। ओवर प्रॉमिस, लोग ओवर प्रॉमिस करते हैं। ओवर प्रॉमिस मतलब चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफस्टाइल, यू कैन अर्न, यू कैन बी मिलियनर, यू कैन बी बिलियनर, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। ओवर प्रॉमिस भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को स्लो करता है, क्योंकि जब आप किसी को हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ लेके आते हैं किसी बिजनेस के अंदर, और वो उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं कर पाता है, तो वो एग्जिट करता है। और जब वो एग्जिट करता है तो वो बोलता है यार ये तो झूठा बिजनेस है, ये तो बहकाने का बिजनेस है, ये तो दिखावे का बिजनेस है। इस बिजनेस को रियल बिजनेस बनाना है तो हाई प्रोमिस नहीं करने किसी को भी इस इंडस्ट्री में। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, यानी कि आपको ये बोलना है इट्स ए हार्डकोर सेल बिजनेस। जब तक सेल नहीं करोगे, नहीं करना पड़ेगा। अचीव करने के लिए खुद को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, खुद को काबिल बनाना पड़ेगा। जब तक आप सेल नहीं करोगे कुछ नहीं होने पाना। पहले आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, और उसके बाद इस बिजनेस को जब आप सीख जाओगे, जितनी सेल करोगे उतना आपको इनकम आने वाला है। यानी कि ओवर प्रोमिसेस जो इस इंडस्ट्री में लोगों ने किए, उसके कारण भी इसकी ग्रोथ स्लो आई। ओनली मोटिवेशन, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वो कैन डू इट, तुम कर सकते हो, वो कर सकता है, फला कर सकता है। और एक आदमी को इस मेंटल लेवल पे ले आते हैं, उसे लगता है तू कर सकता है, ठीक है। अब वो बोलता है हाँ मैं करने को तैयार हूं, बताओ कैसे करना है। नो नॉलेज, जाओ फील्ड में सेल करो। सेल कैसे होगी वो सिखाना, प्रोडक्ट की खूबी क्या है वो बताना, प्रोडक्ट के कंपटीटर कौन है वो समझाना, प्रोडक्ट मार्केट में उसका ग्राहक क्या है वो समझाना, उसकी मार्केट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट की वैल्यू क्या है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, दूसरी कंपनियों की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आपने देखा होगा मारुति और हुंडई वाले बताते हैं भैया मारुति वाले में ये फीचर है, हुंडई वाले में ये फीचर है। वो सीखना ही तय करेगा कि आप सेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सेल करने के लिए तैयार होना, जज्बा ले आना, जज्बात ले आना, मोटिवेशन ले आना, मेंटली तौर पे तैयार हो जाना एक पार्ट है। आप कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, अगर आपको अपना काम नहीं आता तो आप सिर्फ मोटिवेशन के सारे बिजनेस नहीं कर सकते। और लोगों ने यही किया, मोटिवेट तो किया, स्किलफुल नहीं बना पाए, इसलिए भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कम रही। लिमिटेड प्रोडक्ट बास्केट, बहुत सारी कंपनियों की बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट बास्केट है, ये बेच रहे हैं ये नहीं बेचेंगे, ये बेच रहे हैं ये नहीं होगा। तो लिमिटेड प्रोडक्ट बास्केट के कारण भी लिमिटेड कस्टमर ही आ पाए। इतने सारे चैलेंजेस, नो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर ने प्रोडक्ट महंगा खरीद भी लिया क्वालिटी के नाम पे, मोटिवेशन के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, लेकिन जब उसको वो बाद में सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उसे लगा यार इतने का खरीद लिया पर इतने की वैल्यू डिलीवर नहीं करता, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। मैं इस कोई भी प्रोडक्ट अगर बिजनेस के सहारे बेचा गया है तो वो एक्सीडेंटल सेल है, और एक्सीडेंटल सेल ग्रोथ नहीं दे सकती। इसलिए इस इंडस्ट्री में 25 साल में ग्रोथ नहीं आई। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि चैलेंज उठाना बहुत आसान है, चैलेंज का सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। व्हाई वी विल गेट मोर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ क्यों आएगी? सबसे पहले अफोर्डेबल प्राइस, सही कीमत, हाई नीड प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट की जरूरत भी हो और अफोर्डेबल भी हो तो हाई एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। हमारे प्रोडक्ट जिस घर में जाते हैं उस घर में बार बार जाते हैं, क्योंकि कीमत सही है, क्वालिटी सही है, पैकेजिंग सही है।
जिसको प्रोडक्ट, जिस घर में हमारा डिश बार चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारा लिक्विड चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारा वुमेन पावर चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारा माइनॉरिटी चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारी चाय चली गई बार बार जा रही है, जिस घर में हमारा डिटर्जेंट पाउडर चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारा टॉयलेट क्लीनर चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारा फ्लोर क्लीनर चला गया बार बार जा रहा है, जिस घर में हमारे नूडल चले गए बार बार जा रहे हैं, जिस घर में हमारी लौंग चली गई बार बार जा रही है, जिस घर में हमारी काली मिर्च चली गई बार बार जा रही है, जिस घर में हल्दी चली गई बार बार जा रही है, जिस घर में मिर्च चली गई बार बार जा रही है, जिस घर में टूथपेस्ट चली गई बार बार जा रही है, ओके स्माइल चली गई बार बार जा रही है, प्रोबायोन चली गई बार बार जा रही है, अलोए स्माइल चली गई बार बार जा रही है। आपकी सेल का कस्टमर के साथ सीधा कनेक्शन है। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, उससे सेटिस्फाई होता है, उसके बदले में जो कीमत चुकाता है, उसके बदले में उसे वैल्यू फॉर मनी मिलती है, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर। और मैं आपको बता देता हूं, जब तक आपकी सेल रिपीट सेल नहीं है, आप कैरियर की बातें नहीं कर सकते। मैं अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता हूं, मुझे समझ में नहीं आती है। मैं कैरियर की बात करता हूं, और कैरियर वहां है जहां सेल है, कैरियर वहां है जहां रिपीट सेल है, कैरियर वहां है जहां कस्टमर बेस है। जहां कस्टमर बेस नहीं है, सिर्फ नेटवर्क बेस है। मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल में न जाने कितनी कंपनियों को देखा है मैंने, जहां सिर्फ नेटवर्क बड़े नेटवर्क के साथ भी बड़ी इनकम छोड़ो, छोटी इनकम भी नहीं बनेगी अगर कस्टमर बेस नहीं है तो, सेल नहीं है तो। और छोटे नेटवर्क के साथ भी बड़ी इनकम हो सकती है, और बगैर नेटवर्क के भी इनकम हो सकती है अगर आप रिटेल करना जानते हैं, आप सेल करना जानते हैं। अगर आपके पास कस्टमर बेस है तो कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो ओवर प्रॉमिस, लो फेलियर रेशो। हमारे पास कोई भी लीडर आया, हमने उस लीडर को अचीवर बनाने के लिए एक ही मंत्र पे काम किया, दैट इज सेल, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट प्राइस पे प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। और उसके कारण जो उसने कस्टमर बेस बनाया, वो कस्टमर बार बार हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, जिसके कारण इस पैंडेमिक में भी हमारा बिजनेस अच्छा हो रहा है। नो ओवर प्रॉमिस, कभी हमने ओवर प्रोमिस नहीं की। हमने हमेशा एक ही प्रॉमिस किया, हम सही कीमत पे सही उत्पाद बेचेंगे ताकि ग्राहक हमारे पास बार बार आए। हम रिटेलिंग पे फोकस करेंगे। हमने कभी भी ड्रीम सेलिंग नहीं की। हमने हमेशा बोला कार नहीं, अगर आपके पास पैसा है, 2 पैसे आप कमा पाते हैं, क्योंकि सेल प्रोफेशन इज नॉट दैट इजी कि यहां हर कोई आके कामयाब हो जाएगा। दुनिया का कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जहां सब लोग कामयाब हो जाएं। वही आदमी कामयाब होते हैं जो उस व्यापार को करना सीख लेते हैं। और सेल हार्डकोर सेल प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग हार्डकोर सेल प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में फिर बता रहा हूं, सेल करना सीखना पड़ेगा। लेकिन सेल करना कहां आसान हो जाता है? जहां हाई नीड का प्रोडक्ट हो और अफोर्डेबल प्राइस हो और क्वालिटी सही हो और कस्टमर के साथ व्यवहार सही हो, सर्विसेज अच्छी हो। यही इकलौती ऐसी चीज है जो हमें जिताती है। इसलिए ग्रोथ आएगी, इसलिए ग्रोथ आती है, इसलिए ग्रोथ आई है। सेल्स ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पे हमने काम किया मोटिवेशन की बजाय। हमने मोटिवेशन से बाहर निकल के, क्योंकि जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, सब कर सकते हैं, ये नहीं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो स्किलफुल होंगे, जिन्हें सेल्स करना आएगा। सेल्स पे बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट पे बात करनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट पे बात करनी पड़ेगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के आपको बेचना सीखना पड़ेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा। सेल्स ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको आपका सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्रोफेशन मींस कन्विंसिंग प्रोफेशन। आप सामने वाले को, 2 प्रोडक्ट आपके पास है,
लेकिन अगर आप उन दोनों प्रोडक्ट के बीच का अंतर नहीं बता सकते, आप उन दोनों प्रोडक्ट के बीच के प्राइस का अंतर नहीं बता सकते, क्वालिटी का अंतर नहीं बता सकते, पैकेजिंग का अंतर नहीं बता सकते, मार्केट की डिमांड का अंतर नहीं बता सकते, रिजल्ट का अंतर नहीं बता सकते, तो सेल करने में तकलीफ होगी। इसलिए हमने हमेशा सेल्स ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स पे काम किया। वाइड प्रोडक्ट रेंज, एफएमसीजी भी है, हेल्थ केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, किचन केयर भी है, तो एक बड़ी रेंज है और बड़ी होती जा रही है, इसलिए हमारी ग्रोथ आएगी। 100% सेटिस्फाइड कस्टमर आपको हमेशा ये मिलेगा। और जहां हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट में हमें मार्केट से फीडबैक मिला, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट से हटाते हुए देर नहीं लगाते, हम वापस लाते हैं, उस पर और R&D करते हैं, और बेटर करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को लाते हैं। हमें अलग है कि पैकिंग में मजा नहीं आया, तो हम उसकी पैकिंग को और इंप्रूव करते हैं। यानी कि हम हर 100% कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया, हमने रिप्लेस करते हुए देर नहीं लगाया। कहीं पे कोई कॉरियर चैलेंजेस आए, हमने वहां पे हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए 100% एफर्ट्स डालना भी आपको ग्रोथ देता है। सबसे पहले अफोर्डेबल प्राइस, हाई एक्सेप्टेंस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई नीड प्रोडक्ट, इजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको समझना आसान है, जिसको आप समझ पाओगे उसी को आप समझा पाओगे, लो फेलियर रेशियो। हमने हमेशा कहा शो बिजनेस नहीं, ड्रीम सेलिंग नहीं, कार कार नहीं, दिखावा नहीं। आपके पास पैसा आता है तो अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराओ, अपने घर की जरूरतें पूरे करो, उसका रेंट दो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, फिर भी थोड़ा सा आ जाए तो अपना छोटा बड़ा जैसी भी हैसियत बने, जितना भी आपके पास फंड सोर्स से एक छोटा सा घर लो। घर बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बिजनेस को दिखावे का बिजनेस नहीं बनाओ, अपनी जरूरतों को पूरा करने का बिजनेस बनाओ। पीछे लॉकडाउन लगा तो भी आपने देखा होगा आपकी कंपनी ने बहुत कुछ किया। अब फिर ऐसा ही समय, तो अब आगे मैं बात कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, मेकिंग अफोर्डेबल मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल को और ज्यादा अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे डायरेक्ट सेलर्स को मिले, ताकि बड़े से बड़ा कस्टमर बेस हम बना सके, ताकि हमारी सेल ग्रो कर सके। हमने कंसिस्टेंसी ऑफर डाला, जिससे आप लगातार, कोई आदमी परचेज करता है 6 महीने लगातार परचेज करता है, तो 7वें महीने उसे प्रोडक्ट फ्री मिलता है। रीपरचेज ऑफर्स हमने डाले, स्पेशल ऑफर्स हमारे टाइमली आते रहते हैं कि ये परचेज करोगे तो ये मिलेगा, ये परचेज करोगे तो ये मिलेगा। उनका असर क्या आता है, आपको 25%, 10%, 15%, 20%, 30% एक एक्स्ट्रा रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी डीपी के डिफरेंस के अलावा एक एक्स्ट्रा रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जिससे आप आसानी से किसी भी काउंटर तक, किसी भी कस्टमर तक जा सकते हैं। और जब आप डीपी पे किसी भी शॉपकीपर तक या कस्टमर तक जा सकते हैं, और उसके बाद भी ऑफर्स के थ्रू आपको रिटेल प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है, तो आपका प्रोडक्ट और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, कस्टमर के लिए भी और डायरेक्ट सेलर के लिए भी। और जब ये होता है, सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर, रिटेल ऑफर इफेक्टिव प्राइस को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 90 रुपए डीपी का फेस वॉश 100 ml, जो शायद ही किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उस प्राइस पे आपको देखने को मिले, और उसके बाद भी अगर आप उस समय परचेज करते हो जिसमें सेल लगी हो, जिसमें सेल ऑफर हो, तो आपका इफेक्टिव प्राइस 20%, 10%, 15%, 30% और नीचे आ जाता है, जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम ग्रो करता है। यानी कि मैं हमेशा मानता हूं, आपको या किसी भी डायरेक्ट सेलर को जो बेचने वाला है, जिसको रिटेलिंग करनी है, जिसको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, जिसको अपनी सेल का टारगेट अचीव करना है, उसे और उसकी टीम को एक चीज पे हमेशा काम करना है कि हमें जो प्रोडक्ट की हमारे पास
ऑफर्स आते हैं, सेल ऑफर्स आते हैं जिन पे हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है, उस समय पे हमें उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी है, उसकी सेल भी बिल्ड करनी है, उसके कस्टमर बेस को भी बिल्ड करना है और अपने लिए रिटेल प्रॉफिट भी जनरेट करना है। और जब आप और आपकी टीम इस चीज को सीखना शुरू कर दोगे, इस पे काम करना शुरू कर दोगे, मैं फिर बोल रहा हूं एक्सीडेंटल सेल नहीं होनी चाहिए। ऑफर के पीछे भी एक्सीडेंटल सेल नहीं होनी चाहिए। अगर ऑफर के पीछे भी कोई ड्रीम सेल कर जाता है, बल्क सेल कर जाता है, ये कर जाता है, क्योंकि हमारे ऑफर बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम कभी बड़ा ऑफर नहीं देते, तो भी बिजनेस गिर जाएगा। जेन्युइन ऑर्गेनिक बिजनेस, एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। किसी के घर को गोदाम बनाना, इसी के खिलाफ आवाज उठाइए और इसी के खिलाफ उठानी है। ऑर्गेनिक सेल, एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, और एंड यूजर ही रिपीट सेल देता है। और जब तक आपके पास रिपीट सेल नहीं है, आप राजा नहीं हो सकते, आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, आप अपनी इनकम अचीव नहीं कर सकते, आप अचीवमेंट नहीं ले सकते। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है। तो ऐसे में ये जो ऑफर्स है, ये आपके अफोर्डेबल प्राइस को मोर अफोर्डेबल में कन्वर्ट कर देते हैं और कस्टमर को कनेक्ट करना और आसान हो जाता है, बिजनेस को बिल्ड करना और ज्यादा आसान हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल की सेल की 2025 में, तो 2025 तक जो प्रेडिक्शन है दैट इज 8 बिलियन इन 2020, $8 बिलियन 2020 में है, जबकि $18 बिलियन हो जाएगा 2025 में, यानी कि 2.5 गुना तो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ आने वाली है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ अज्यूम की जा रही है वो 623 बिलियन थी 2020 में और 885 बिलियन इन 2025। होम केयर प्रोडक्ट्स $2 ट्रिलियन 2020 में, $4 ट्रिलियन की हो जाएगी 2025 में। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सेल 2025 में $125 बिलियन थी, 2020 तक की प्रेडिक्ट की जा रही है $220 बिलियन। यानी कि हर सेक्टर जिसमें आप डील करते हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, हर सेक्टर की ग्रोथ, हाई डिमांड, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी सेल बढ़ने वाली है। और जब बढ़ती हुई सेल में आप कस्टमर बेस बना लोगे, आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करेगा, तो आपका सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो ही इनकम बढ़ेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वर्चुअल टारगेट शुड बी द एक्चुअल टारगेट। आपका जो टारगेट है सेल करने का, वही असली टारगेट है। अगर सेल का टारगेट हिट कर लिया तो इनकम का टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की भी बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग की भी हम लोग बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की उम्मीद क्या की जा रही है कि 2025 तक 64,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री होगी, यानी कि वहां पे भी आज हम 4 गुना की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे, प्रोडक्ट्स की मार्केट ग्रो करेगी, इंडियन कंज्यूमर बेस बड़ा होगा, इंडियन कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऐसे में वो उसी कंपनी का उत्पाद खरीदेगा जिस उत्पाद की गुणवत्ता सही होगी, जिसका लुक फील क्वालिटी पैकेजिंग बढ़िया होगी, जिसका प्राइस सही होगा। और एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग में पैसा सेल से ही आता है, और जब सेल करनी है तो हमसे आसान रिपीट सेल आज की डेट में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं पे नहीं है। और यहां पर भी अगर हम सीखे नहीं, इंडस्ट्री के चेंजेस को नहीं समझे, तो फेलियर हो जाए। सबसे बड़ी चीज है अपना टारगेट, उस टारगेट पे फोकस रहना। टारगेट क्या है? इनकम इज नॉट योर टारगेट, इनकम तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप सेल कर पाए, सही रेशो में सेल कर पाए, सही तरीके से सेल कर पाए, तो इनकम तो बाय प्रोडक्ट है आपकी सेल का। तो पहला टारगेट क्या है? अब अगली खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रणदीप हुड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के बाद अगला ब्रांड एम्बेसडर आज मैं अनाउंस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और ये पोस्टर भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा, और बहुत जल्दी टीवीसी भी इसकी शुरू हो जाएगी। इट इज गौरी खान, शाहरुख खान वाइफ, the famous interior designer of India, Sweet Bliss sunscreen। ये आज दूसरा चेहरा हम लोग हमारी ब्रांड वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, ये दूसरा ब्रांड एम्बेसडर हम लोग ऐड कर रहे हैं आज से।
पहला रणदीप हुड्डा, दूसरा गौरी खान। स्वीट ब्लिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है, सीरीज है, मेरा ड्रीम रेंज है, मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं ये चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री प्रीमियम को अफोर्डेबल बनाने में सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रोल प्ले करेगा। पैटा सर्टिफाइड, हजार्डियस केमिकल फ्री, प्रीमियम, बहुत सारे तो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पेटेंटेड है। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई जापान से पेटेंटेड है, कोई यूएसए से है, कोई कहीं से है। तो एवरी प्रोडक्ट इज गुड प्रोडक्ट। प्रीमियम होने के बाद अफोर्डेबल, दूसरी कंपनियों से 30%, 40%, 50%, 60% सस्ता। और उसके बाद एक ब्रांड वैल्यू, गौरी खान ब्रांड एम्बेसडर, टीवीसी, ना सिर्फ टीवीसी पे काम करेंगे, ना सिर्फ कमर्शियल्स पे काम करेंगे, प्रोडक्ट पे काम करेंगे, उसकी पैकेजिंग पे काम करेंगे, सेल्स पे काम करेंगे, स्किल्स पे काम करेंगे, लिटरेचर पे काम करेंगे। एंड बिलीव मी, सिर्फ एक चीज ही ग्रोथ देती है। इंडस्ट्री के चैलेंजेस देखोगे तो यही सारे चैलेंजेस है, और इन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की इंटेंशन के साथ बनी है ओके लाइफ केयर। राइट प्राइस, मार्केट प्राइस, बेटर क्वालिटी, बेटर पैकेजिंग, better distribution system, better education, say no to bulk sale, say no to dream sale, say no to attractions, say no to rank sale, say no to casteism, say no to, there are so many things जिनको हम say कह सकते हैं। say no to manipulations, say no to ID transfer, बहुत सारी चीजें। और इन चीजों के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो इतिहास में एक चीज के लिए जरूर याद रखा जाएगा। और एक चीज तो मैं फिर भी बोलना चाहूंगा इस सेशन के बाद, जिसको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब इन बातों को हम मार्केट में करेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा, क्योंकि कस्टमर बेस के बिना, सेल के बिना अचीवमेंट नहीं आ सकती। और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग को हमने कितना बदला हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर बदल दिया कि हम पहली कंपनी है जिसके डायरेक्ट सेलर्स ये कहते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है, हम डीपी पे बेचते। मैं कोई पोस्टर डीपी पे डाल देता हूं। हमसे पहले, मैं इस इंडस्ट्री को जितना जानता हूं, एमआरपी तो बहुत दूर की बात है, डीपी पे नहीं बेचा जा सकता था। डीपी बहुत दूर की बात है, अंडर कटिंग पे माल बेचना पड़ता था। डीपी से कई गुना नीचे 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% नीचे माल मैंने मार्केट में देखा है। और उसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिकता था, लोगों को नदियों में वो प्रोडक्ट बहाना पड़ता था। कुछ और आप लोग चेंज लेके आए हो, नहीं लेके आए हो इस इंडस्ट्री में, पर आपने अफोर्डेबल प्राइस, अंडर कटिंग को ना कर दिया है। 4.5 साल बाद अंडर कटिंग का ना होना, 4.5 साल बाद बल्क सेल ना होना, रैंक के बिना बिजनेस होना, ड्रीम के बिना बिजनेस होना, दिखावे के बिना बिजनेस होना, कार के बिना बिजनेस होना, सिर्फ प्रोडक्ट पे बात करके बिजनेस होना, ये अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन है। और हर आने वाली कंपनी आपको कॉपी करती है, तो इसका मतलब आपने साबित किया है अपने आप को। और सही प्रैक्टिसेस वाला इंसान पॉजिटिव जब रहता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ जब काम करता है, सच के साथ जब काम करता है, सच्चाई के साथ जब काम करता है, ईमानदारी के साथ जब काम करता है, तो कस्टमर जुड़ता है। और कस्टमर ही भगवान है किसी भी बिजनेस का। जिसके पास कस्टमर परमानेंट है उसके पास बिजनेस परमानेंट है, और जिसके पास बिजनेस परमानेंट है सिर्फ वही कैरियर के बारे में सोच सकता है। 2 साल कहीं पे कमाया, साल कहीं पे कमाया, 4 साल कहीं पे कमाया, 5 साल कहीं पे कमाया, ये एक्सीडेंटल सेल का निशानी है, ये ड्रीम सेल की निशानी है, ये रैंक सेल की निशानी है। कस्टमर बेस सेल, ऑर्गेनिक सेल ही कैरियर देती है। और कैरियर वाले लोग, कैरियर बनाने में समय लग सकता है, कस्टमर बेस बनाने में समय लग सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सही है, घर नहीं छोड़ेगा, बाथरूम नहीं छोड़ेगा, किचन नहीं छोड़ेगा, क्वालिटी सही है, रेट सही है, कस्टमर
कभी नहीं छोड़ेगा, कस्टमर आएगा। और मैं एक ही चीज जानता हूं, जिसके पास कस्टमर है उसी के पास व्यापार है, और जिसके पास व्यापार है उसी का टारगेट हिट हो सकता है। लेकिन कस्टमर तक जाना पड़ेगा। कस्टमर तक फिजिकल जाना जरूरी नहीं है, वर्चुअल जाया जा सकता है। कस्टमर तक डिजिटली जाया जा सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जाया जा सकता है। लेकिन प्रोडक्ट को प्रमोट करो, क्वालिटी को प्रमोट करो, प्राइस को प्रमोट करो, इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करो, क्यों हम बेहतर हैं उसको प्रमोट करो। कस्टमर को यही चाहिए। और जिस दिन कस्टमर आपका हो गया ना, कैरियर भी आपका है, टारगेट भी आपका है, अचीवमेंट भी आपकी है। लेकिन जब तक कस्टमर आपका नहीं हुआ ना, कुछ भी आपका नहीं है। और मैं एक चीज कहता हूं, कस्टमर को जो चीजें चाहिए उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ओके लाइफ के। और इस बात पे जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना, वही सेल लेके आता है। लग जाइए, ना ब्रांड वैल्यू में कमी छोड़ेंगे, ना पैकेजिंग में कमी छोड़ेंगे, ना क्वालिटी में कमी छोड़ेंगे, और ना अफोर्डेबल बनाने में कमी छोड़ेंगे। शुरू होते हैं अफोर्डेबल के साथ, बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट पैकेजिंग के साथ, बेस्ट ब्रांड वैल्यू के साथ। और सेल इन्हीं चीजों से आती है। ये बेस्ट व्हीकल है सेल, टू रीच, टू अचीव योर गोल। इसी व्हीकल से जाना पड़ेगा। यही एक व्हीकल है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। सेल के बिना दूसरा कोई व्हीकल हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। देयर इज ओनली वन फ्यूल, दैट इज सेल। सक्सेस सेल से ही मिलती है। इफ यू आर केपेबल टू डू सेल, यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर आप सेल नहीं कर सकते, यू कैंट अचीव इवन ए सिंगल रुपीज पे आउट इन एनी डैम कंपनी। और कोई ऐसी बात कर रहा है कि बगैर सेल के पे आउट आ सकता है, तो फ्रॉड है, झूठ है। लेट्स चेंज द मार्केट। आप और हम मिलके जब निकलेंगे ना, आप और हम जब मिलके सही क्वालिटी के प्रोडक्ट की, अफोर्डेबल प्राइस की, मार्केट प्राइस की बात करेंगे ना, बेस्ट पैकेजिंग की, बेस्ट ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे ना, तो वी कैन डू समथिंग बेटर। एंड यस, वी आर हियर टू डू समथिंग बेटर। और यही कारण है, इस पेंडेमिक में जब आप घर से नहीं निकल सकते, तो आपकी कंपनी ने आपके प्रोडक्ट को और अफोर्डेबल बनाया, ताकि ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदे, उनको भी लगे कि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, अफोर्डेबल मिलेगा, सही क्वालिटी का मिलेगा, और सेल बढ़ेगी। और यही हुआ भी। नाउ इट्स हाई टाइम हम ये भी तय कर सकते हैं कि पेंडेमिक में भी ग्रोथ बढ़ सकती है, अगर पॉलिसी सही हो, सोच सही हो, नियत सही हो, प्रोडक्ट सही हो, कीमत सही हो, ऑफर सही हो। लेट्स चेंज द मार्केट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।